स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। आज बेपर्दा होगा सुशांत की मौत की साजिश का सबसे बड़ा खेल, क्योंकि करीबियों के बयान में नहीं मिला है कोई मेल। जी हां, सीबीआई पिछले 4 दिनों से मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत के घर के अंदर उन सभी लोगों को बिठाकर पूछताछ कर रही है जो मौत के दिन घर में मौजूद थे, लेकिन एक का बयान दूसरे से मेल नहीं खाता है। बयानों में कोई मेल नजर नहीं आता है और इसी के साथ साथ वो बयान जिस पर ये पूरी साजिश टिकी हुई है, वो बयान जिस पर इस पूरे सच को बेपर्दा करने का दारोमदार है, यानी रिया चक्रवर्ती, वो दूसरी तरफ कर रही है सीक्रेट डील। किसके साथ ये बताऊंगी आज महाभारत में, लेकिन साथ ही साथ ये भी पूछेंगे कि डील करेंगी या सच का पर्दाफाश करेंगी रिया। आज की महाभारत इसी पर। पहले ये रिपोर्ट। सुशांत के सच को भटकाने की फिर साजिश। बयानों में नहीं मेल, साजिश का खेला गया खेल। जांच से बचने की रिया की नई चाल। रिया ने किसके साथ की सीक्रेट डील? रिया बोलेगी, कत्ल का राज खोलेगी। सुशांत के सच को सामने लाने के लिए सीबीआई की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। आज मुंबई में सीबीआई का चौथा दिन है। रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक चक्रवर्ती, सुशांत का दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज, सुशांत के घर के सहायक केशव और सुशांत के पूर्व अकाउंटेंट रजत मेवाती, ये 5 लोग सीबीआई के सवालों के घेरे में हैं। इनसे लगातार सवाल किए जा रहे हैं। सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और नीरज से आज लगातार तीसरे दिन पूछताछ हो रही है। 3 लोगों से इंटरोगेशन चल रहा था। आज तो सीबीआई को ये लगा कि इसी वक्त शौविक चक्रवर्ती को तुरंत बुलाना चाहिए, क्योंकि उनसे पूछताछ अभी बहुत जरूरी है और इसीलिए सम्मन का इंतजार नहीं किया गया। सीबीआई सूत्रों की माने तो पिठानी, नीरज और दीपेश के बयान में अंतर है। तीनों के बयान मेल नहीं खाते। सीबीआई ने पहले तीनों से अलग अलग पूछताछ की। सुशांत के घर पर भी हुई पूछताछ। तीनों के आमने सामने के बयानों में भी अंतर। दीपेश और नीरज के बयान में घर का ताला खोलने को लेकर अंतर दिखाई दिया। सीबीआई की टीम इन तीनों को घर में हर कमरे में ले गई और उस दिन की कहानी पूछी गई। सीबीआई की टीम सुशांत के हाउस हेल्प केशव से भी पूछताछ कर रही है। 14 जून की सुबह केशव भी घर में मौजूद था। केशव ने ही चाबी वाले को छोड़ा था। 8 जून को जब रिया सुशांत को छोड़कर गई तो केशव ही उसके 2 बैग लेकर नीचे छोड़ने गया था। पूछताछ में केशव अहम कड़ी है। वहीं सच को छुपाने में जुटी रिया अब जांच से बचने के लिए नई चाल चल रही है। रिया और संदीप ने सहानुभूति कार्ड खेला है। सहानुभूति बटोरने के लिए पीआर कैंपेन चलाया जा रहा है। प्रोफेशनल लोगों से मदद ली जा रही है। करीबी मीडिया के साथ रिया की डील्स की बात सामने आ रही है। इंटरव्यू से केस को भटकाने की प्लानिंग की जा रही है। हालांकि सीबीआई और ईडी ने रिया को इंटरव्यू न देने की चेतावनी दी है। सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। रिया भले ही कितनी ही सीक्रेट डील कर ले, लेकिन अब रिया का बचना मुश्किल है। जल्द रिया सीबीआई के सामने बोलेगी और सारे राज खोलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, सुशांत के सच को भटकाने की फिर से साजिश, क्योंकि ये साजिश बेपर्दा हो गई है। सवाल पूछ रही हूं कि बयानों में कोई नहीं मेल, क्या साजिश का ये बड़ा खेल खेला गया? सवाल महाभारत में पूछ रही हूं कि रिया ने किसके साथ की सीक्रेट डील, क्योंकि उस डील के बारे में भी बताऊंगी। सीबीआई से नहीं, डील वाले चैनल से बात करेंगी क्या रिया? और सवाल ये भी कि सीबीआई की तैयारी, रिया की अब होगी गिरफ्तारी, क्योंकि रिया केंद्र है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का। रिया चक्रवर्ती कब सामने आएंगी और रिया से सीबीआई का पूछताछ करेगी, ये भी बताऊंगी आपको। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनका परिचय पहले करा रही हूं। मेरे साथ रोशन गैरी भिंदर जुड़ रही हैं, डायरेक्टर हैं
और सुशांत की दोस्त नहीं है। रिपब्लिक भारत नेटवर्क पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं राघव अवस्थी वकील है, हमारे साथ एलन राव जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डीसीपी स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजीव देसवाल प्राइवेट डिटेक्टिव है, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर एलसी गुप्ता। इस पूरे सच को सामने लाने में फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का बहुत बड़ा हाथ होगा। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वेद भूषण, मेरे साथ जुड़ रहे हैं शैलेश पांडे और विकास गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का महाभारत में। लेकिन मैं शुरुआत करूंगी रोशन आपके साथ, क्योंकि आप सुशांत को जानती थी, आप सुशांत से बात करती थी और आपने खुलकर कहा कि सुशांत इस तरह से आत्महत्या तो नहीं कर सकते हैं। सुशांत को किस तरह मारा गया, उसी साजिश को बेपर्दा कर रही है अब सीबीआई, उसी साजिश को बेपर्दा कर रही है सीबीआई। लेकिन मैं आपसे पूछूंगी, ये मेल क्यों नहीं खाते? आपको क्या लगता है बयान जो घर में उनके साथ रहते थे, वो सब बयान ऐसे दे रहे हैं जिससे एक का बयान का मेल दूसरे से नहीं होता है? जब इंसान सच कहता है तो मेल जरूर होगा, लेकिन क्योंकि ये सारे इनसे कुछ कहलवाया जा रहा है, ये कुछ और कह रहे, ना कि ये बल्कि इवन इंडस्ट्री के लोग भी, कोई कह नहीं रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा, सब जानते हैं, सब जानते कि क्या है, सब जानते कि क्या हुआ है। मैं तो ये कहूंगी, जो मैंने पिछली बार भी कहा था कि जो पोस्ट डिलीट कर दिए गए उसके, उन पोस्ट को साइबर सेल क्यों नहीं निकाल रहा है ये देखने के लिए कि ये कब डिलीट हुए। क्या ये 14 तारीख के बाद डिलीट हुए? और अगर ये 14 तारीख के बाद डिलीट हुए हैं तो यकीनन इन सब चीजों से कोई और खेल रहा है, कोई और है जिसने इन सब चीजों को डिलीट किया हुआ है। तो ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए। अगर ये मेल नहीं खा रहा है, और बहुत सी ऐसी चीजें जिसमें बहुत क्लियर है कि ये आत्महत्या नहीं है और वो लड़का आत्महत्या नहीं कर सकता। ये क्यों कह रही हैं आप? ये मैं चाहती हूं आप बताएं क्यों कह रही हैं आप? हमेशा कहूंगी मैं ये इसलिए कह रही हूं कि वो इतना दिलदार और इतना फुल ऑफ लाइफ लड़का था। एक लड़का जिसका एक तकिया कलाम अपने दोस्तों के लिए, जो मुश्किल में है, जो अपसेट है, जो डिप्रेस्ड है, उनसे वो ये कहता था कि अगर कोई रास्ता बंद हो जाए, अगर कोई दरवाजा बंद हो जाए, अगर किसी रास्ते में आप फेल हो जाओ तो कई और रास्ते होंगे, छोड़ दो उस रास्ते को, उसके पीछे वक्त बर्बाद मत करो, आगे निकलो और दूसरा रास्ता ढूंढो और उस पर मेहनत करो। ये उसने अपने हर दोस्त से कहा, ये उसने मुझसे भी कहा। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, उसने कहा मैम जिंदगी आगे बहुत है, बिल्कुल आप टूटना नहीं, आप रुकना नहीं। टूटना नहीं, रुकना नहीं, बड़ी बात रोशन आप कह रही हैं। टूटना नहीं, रुकना नहीं, जिंदगी में बहुत कुछ है, ये कहने वाले सुशांत सिंह राजपूत। क्योंकि रोशन जो सुशांत को अच्छी तरह से जानती थी, वो कह रही है कि सुशांत किस तरह से उन्हें सांत्वना देते थे, उन्हें कहते थे कि आगे बढ़िए क्योंकि जिंदगी रुकने का नाम नहीं है। मैं रोशन आपसे एक और सवाल पूछूंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पैनलिस्टों में, फिर मैं चाहूंगी कि उनके पास भी जाऊं। लेकिन रोशन, आप उन्हें अच्छी तरह से जानती थी, आप बात करती थी, आपने कहा कि जन्मदिन पर मैं बात करना चाहती थी, बात नहीं कराई गई, यानी कि जनवरी में सुशांत का जन्मदिन था और उनसे बात नहीं कराई गई। क्यों नहीं कराई गई आपकी बात, क्या हुआ था? जी, नंबर ही नहीं है किसी के पास। और मैंने कुछ और भी लोगों से जब पूछा, उनके भी पास नंबर्स नहीं थे। और मतलब नंबर्स इस तरह से, वो ऐसा लड़का नहीं है कि जो छुपता फिरे, जो भागता फिरे, या उसे किसी से डर हो, उसे किसी से डर लगता हो। कोई और है जो उसे कंट्रोल कर रहा था, कोई और है जो उसके पोस्ट को कंट्रोल कर रहा था, कोई और है जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा था, उसे उसके अपनों से दूर रख रहा था। ये कौन है, ये कौन कर रहा था? जैसे मैंने पिछली बार भी, आप रिया चक्रवर्ती को जानती थी रोशन? कहा था, आप रिया को जानती थी रोशन? जी, आप रिया चक्रवर्ती को जानती थी रोशन? जी नहीं, मैं रिया को नहीं जानती थी, मैं रिया के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी। मैं अंकिता को जानती हूं। मैं ये भी जानती थी कि सुशांत की जिंदगी में सारा खान आई थी कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए। सारा खान के साथ वो न्यू ईयर्स भी सेलिब्रेट करने गए थे। उन्होंने अपना 2019 का बर्थडे भी सारा खान के घर में सेलिब्रेट किया। जैसे ही सुशांत की फिल्म सौंदर्या फ्लॉप हो गई, सारा ने अपना रास्ता बदल दिया उसकी जिंदगी से, और सुशांत अकेले रह गया। उसके बिल्कुल एक महीने बाद रिया उसकी जिंदगी में आई, और रिया और सारा अच्छी दोस्त हुआ करती थी। मैं सीधे एक बार मैं वेद भूषण जी आपके पास जा रही हूं। वेद भूषण जी, मैं आपके पास जा रही हूं, मैं राघव अवस्थी के पास आऊंगी।
मैं वेद भूषण जी के पास जा रही हूं। वेद भूषण जी, मुझे एक बात बताइए, इन्वेस्टिगेशन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है कि जो लोग क्राइम सीन पे रहे उनके बयानों में मिलान हो, वो एक बात कहे, एक सुर में कहे, लेकिन वो होता हमें नजर नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है बार बार क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की मंशा क्या है सीबीआई की, क्योंकि बयान मिल नहीं रहे हैं। जो नीरज कहता है वो सिद्धार्थ पिठानी नहीं कहते हैं, जो सिद्धार्थ पिठानी कहते हैं वो दीपेश नहीं कहता है। इसका मतलब क्या है वेद भूषण जी? सुचरिता 65 दिन आपने बॉम्बे पुलिस को दिए हैं उनकी इंक्वायरी को। सीबीआई का काम करने का तरीका साइंटिफिक होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन का होता है और प्रॉपर एक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, जो भी एविडेंस है उनको अप्रिशिएट करते हैं। पर साल के अंदर 2 3 महीने के अंदर भंवरी देवी केस के अंदर 2.5 महीने बाद अरेस्ट हुई, और कितने ही केस ऐसे हैं जिनमें विदाउट अरेस्ट चार्जशीट कर दी जाती है। सीबीआई का काम करने का तरीका अलग है, थोड़ा इंतजार करें। जादू का डंडा लेकर सीबीआई बॉम्बे नहीं पहुंची है। 65 दिन यदि आपने बॉम्बे पुलिस को दिए हैं तो कम से कम 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 महीने, जब तक वो किसी नतीजे पर ना पहुंचे तब तक ये सुनी सुनाई बातें कि सीबीआई सुनी सुनाई क्या होती है वेद भूषण जी? आप क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करते आए हैं, पुलिस अफसर रहे हैं। मैं तो सीधे बोल रही हूं, मैं तो डंके की चोट पर बोल रही हूं कि सीबीआई बार बार क्राइम सीन पर जाकर रिक्रिएट क्यों कर रही है? क्योंकि उन्हें बयानों में मेल नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि बयान उल्टे पड़ रहे हैं। विकास सिंह कह चुके हैं, उनके वकील कह चुके हैं कि अगर जूस पिया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों नहीं है, अगर जूस पिया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों नहीं है? यही तो बात कही गई नीरज द्वारा। अगर ताले वाले को बुलाया तो क्यों भेज दिया गया बाहर वापस? वो बयानों में कोई मिलान नहीं है सर, मैं आपको बता दूं। मैं राघव अवस्थी के पास जा रही हूँ। राघव अवस्थी, सुचारिता, वो बिचरा रिपोर्ट में आता है, आज तक सामने आ गया है। सीबीआई की फाइंडिंग है कि बयानों में कोई मिलान नहीं है। इसका अर्थ ये है कि अभी तक मुंबई पुलिस ने जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन किया था वो बिल्कुल शैम था। ये बात सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी आई है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इतने दिन इन्वेस्टिगेशन हुआ, कोई एफआईआर नहीं। आपको कैसे पता लगा? आप सामने आएगा मुझे, लेकिन ऐसा लगता है जब तक कमरे मौजूद है आपको नहीं लिया जाएगा। आपको सीबीआई से कोई ब्रीफिंग मिली है क्या? आप हवाई बातें ना नहीं। सीबीआई से ब्रीफिंग का क्या मतलब है? सीबीआई से ब्रीफिंग का क्या मतलब है सर? आपराधिक साजिश है, जो इस आपराधिक साजिश के गुनहगार हैं वो आसानी से सच को बाहर आने नहीं देंगे। सर एक मिनट, मैं संजीव देसवाल जो कि प्राइवेट डिटेक्टिव है, एक मिनट रुक जाइए सर, क्योंकि सीबीआई इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन क्योंकि वेद भूषण जी खुद पुलिस अफसर रह चुके हैं, लेकिन उन्हें साजिश की कोई बू नजर नहीं आती है, कोई साजिश की बू नहीं आती, ना कुछ नजर आता है। संजीव देसवाल जी, डॉक्टर एलसी गुप्ता फोरेंसिक एक्सपर्ट है, यानी फोरेंसिक साइंस की मदद से किसी केस को सॉल्व करना, उसे सुलझाना, यही काम है डॉक्टर एलसी गुप्ता का। मैं संजीव जी आपके पास आ रही हूं। ये जो बयान सामने आए, ये सब कुछ जो हमें दिख रहा है क्राइम सीन पर, एक का बयान दूसरे से मिलता नहीं है। ये बार बार कहा जा रहा है कि जो लंबाई थी बिस्तर से पंखे तक, वो तो उससे ज्यादा तो सुशांत की लंबाई थी। ना कोई मूड़ा था, ना कोई कुर्सी थी, कैसे लगा ली फांसी? और उसके बाद कोई मूड़ा, कोई कुर्सी मिली भी नहीं। कैसे हुआ ये सब? क्या इस पर ध्यान नहीं गया किसी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर का? इसमें कोई दो राय देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम अपने कहते हैं व्यूज रखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि डे 1 से इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर अनप्रोफेशनली इसको ट्रीट किया गया है। चाहे वो लोकल पुलिस की अपनी कोई गलतियां रही हो, चाहे एक्सपर्टाइजेशन की कमी रही हो। होता क्या है कि जब वहां पे पुलिस पहुंचती है, पुलिस वहां पे जो भी वहां पे लोग उपस्थित होते हैं उनके बयानों के आधार पर उसको सुसाइड मान लेती है और एक बार नहीं सोचती कि सिक्के का दूसरा पहलू हो सकता है, क्या ये मर्डर नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऊपर कभी डिस्कस नहीं किया गया। पिछले 70 दिनों के अंदर हमने इस क्वेश्चन को कल उठाया है और हम हैरान है कि यह क्वेश्चन ना मीडिया, ना सोशल प्लेटफॉर्म, ना किसी उनके परिवार के सामने आया कि जिस पंखे से सुशांत लटक के डेथ हुई है, चाहे उनको लटकाया गया है, उस पंखे के ऊपर से कभी भी फिंगरप्रिंट नहीं उठाए गए। और ये हम किस बात डंके की जोर उस पे कहते हैं, दावे से कहते हैं कि उस पंखे से इसलिए नहीं उठाए गए क्योंकि उस पंखे का जितना सोशल मीडिया उसके ऊपर उसकी फुटेज आ रही थी। जब कहीं पे फिंगरप्रिंट्स लिफ्ट किए जाते हैं तो वहां पे ब्लैक पाउडर यूज होता है, ब्लैक पाउडर यूज होता है, वो मिटता नहीं है। तो पंखे के ऊपर कभी कोई ब्लैक पाउडर नजर नहीं आया। इससे ये
क्लियर पता चल जाता है कि वहां पे कभी भी किसी भी तरीके के फिंगरप्रिंट उठाए नहीं गए जिससे ये पता चल पाता कि क्या हत्या में कौन शामिल था और अगर उन्होंने सुसाइड किया था, क्योंकि फिंगरप्रिंट तो किसी ना किसी के उस पंखे के ऊपर होने ही चाहिए थे। ये बहुत बड़ी बात कही आपने, मतलब इतनी अनप्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन, ये बहुत बड़ी बात कही है प्राइवेट डिटेक्टिव संजीव देसवाल ने। कौन कहता है इस तरह के केसेस को सुलझाने में उनका अनुभव रहा है, इस तरह के केसेस को सुलझाने में संजीव देसवाल का अनुभव रहा है। विकास कहता है कि वहां पे सुसाइड नोट नहीं था? कौन कहता है वहां पे सुसाइड नोट नहीं था? सुसाइड नोट वहां कौन कहता है कि नहीं था? मैं कहता हूं वहां सुसाइड नोट था, लेकिन कौन कहता है कि सुसाइड नोट नहीं था? वहां कहता है, पुलिस कहती है कि सुसाइड नोट नहीं था। पुलिस क्या पहले पहुंची थी? पहले पुलिस नहीं पहुंची थी, पहले वहां पे सिद्धार्थ पठानी पहुंचे थे, उनके दोस्त। हो सकता है कि उन्होंने उस कहते हैं सुसाइड नोट को मैं आपकी बात विकास गुप्ता के पास लेके जा रही हूं। विकास गुप्ता, बड़ा सवाल जो संजीव देसवाल उठा रहे हैं, फिंगरप्रिंट्स कहां हैं? वो अगर उस पंखे से लटकाया गया, किसने अगर जो खुदकुशी की थ्योरी सबसे पहले सामने आई उसको तो कैसे उन्होंने सपाट हटा दिया है? भाई कहां है फिंगरप्रिंट्स? किस तरह से लटकाया गया, किस तरह से हुआ, ये तो कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। वीडियोग्राफी हुई नहीं, वहां पर किसने देखा, सबसे पहले किसने देखा, बयानों में मिलान हो नहीं रहा है, कैसे थ्योरी ध्वस्त हुई है आपको नहीं दिख रहा है विकास गुप्ता? सुचारिता जी, आपको कैसे पता कि विरोधाभास है? और किस, अगर माइनर कॉन्ट्रडिक्शंस को आप बहुत बड़ा विरोधाभास मानेगी तो ये बात ठीक नहीं है। आप किसी भी विटनेस से अगर 4 बार, सर आपको कैसे पता है माइनर कॉन्ट्रडिक्शंस है? तो हमेशा आएंगे। और आप एक मिनट सर, ये आपको कैसे पता है? जैसे आप मुझसे कह रहे हैं, आपको कैसे पता माइनर कॉन्ट्रडिक्शंस है? नहीं, मुझे नहीं मालूम, मुझे पता ही नहीं है। आपको नहीं पता है? या तो सिर्फ रिपब्लिक को बता रही है या एक दो और। सर हमने जो किया विकास जी, हमने जो तफ्तीश की उसी राह पर देखिए आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ रही है। टाई से गला घोटा गया है, टाई से सुशांत को मारा गया है, तो अब राघव अवस्थी को भी सीबीआई के पास डिपोजिशन के लिए भेजना चाहिए। आपके शो में एक आदमी आया, उसने कहा कि कुत्ते की बेल्ट से मारा है। तो ये अलग अलग लोगों को बिठा करके इनकी थ्योरी कंजेक्चर से लेकर के, सर ये कंजेक्चर नहीं है, इसे कहते हैं जो सर इसे कहते हैं बयान लेना, जो कि पुलिस का काम है। सर सॉरी, मेरा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का ये काम नहीं है, लेकिन हमारा काम है पत्रकारिता करना, हमारा काम है किसी स्टोरी को फॉलो करना। हमने वो किया सर, क्या है, हमने लोगों से बात की जिन्होंने वो वहां थे। राघव अवस्थी को भेजो वहां पे, या सबसे पहले राघव विकास जी भेजो सीबीआई के पास। ये बताएंगे कि कैसे टाई से उनका गला घोट के मारा गया। इन्होंने ये बात आपके शो पे ही कही थी। सर मुझे पूछिए तो मैं तो वही बता रहा हूँ। राघव बताइए, राघव जवाब दीजिए आप। मैं वही बता रहा हूँ जो पब्लिक डोमेन में है। मेरे को इंटरोगेशन करके क्या होगा? जो पब्लिक डोमेन में जिन्होंने डाला है उनसे जो है बात करी जाए। मैं क्या सीबीआई को बताऊंगा? मैंने लेकिन सर सुनिए विकास जी, बहुत सी खबरें ऐसी होंगी सर सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर इन्वेस्टिगेशन में जो आप पहले भारत पर देखेंगे। मैं आपको ये बता दूं, और ये हुआ भी है, हर एक तथ्य आपने रिपब्लिक भारत पर पहले देखा है। जानते हैं सर, आपने हर एक खबर पहले रिपब्लिक भारत पर देखी, और इसीलिए मैं कह रही हूँ, ये नहीं कह रहा मुझे कुछ स्पेशल नॉलेज है, पर हाँ लिगेचर मार्क बिल्कुल अलग क्रिएट होते हैं। इतना किसी को भी पता होता है जिसने क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस की हो 2 दिन की। और ये तो उनके करीबियों ने कहा। सर मैं आपसे सुनिए सारे लोग विकास गुप्ता, आप ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बोलते हैं आप। सर जो पब्लिक डोमेन में है, चलिए उस पर ही बोल लीजिए। एक मिनट विकास गुप्ता, जो पब्लिक डोमेन पर है उसी पे बोल लीजिए। उस पर भी आपने सवाल उठाए क्या? मैं तो बेसिक चीजें, बकवास कैसे विकास गुप्ता? नो टाइम ऑफ डेथ बकवास है, नो टाइम ऑफ डेथ बकवास है विकास गुप्ता। चीजें बेकार हैं। कैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम ऑफ डेथ नहीं होता है क्या? बकवास कैसे है? उसमें उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे रखी है सीबीआई ने। सर एक बात बताइए मुझे, वहाँ एक व्यक्ति कह रहा है कि मैंने 1 घंटे पहले एक जूस दिया, उसका कोई जिक्र नहीं है रिपोर्ट्स में। कैसे? ये आपको बकवास लग रहा है? आप जानते हैं वो पोस्टमार्टम में नहीं आएगा सर, विसेरा रिपोर्ट में तो आएगा। विसेरा रिपोर्ट में आएगा। हाँ तो
मैं वही तो पूछ रही हूँ। ये तो उनके वकील विकास सिंह उठा रहे हैं, लेकिन विकास गुप्ता नहीं उठाएंगे, मुझे पता है। विकास सिंह उठा रहे हैं, लेकिन विकास गुप्ता नहीं उठाएंगे, मुझे पता है सर। आप नहीं उठाएंगे। आपके पास क्या रिपोर्ट? सर विकास सिंह तो उठा रहे हैं, उनके वकील, आप नहीं उठाएंगे। मैं डॉक्टर एलसी गुप्ता के मैं एलसी गुप्ता के पास जा रही हूँ। एलसी विकास सिंह तो चाहते हैं कि रिया को, सर एलसी गुप्ता के पास मैं जा रही हूँ, फोरेंसिक एक्सपर्ट है और मुझे लगता है कि वो इन केसेस को हैंडल करते हैं, उनका एक्सपीरियंस है, इसलिए वो बेहतर बताएंगे। एलसी गुप्ता जी मुझे बताइए, सबसे जरूरी इस केस में वो क्या था जो आपको लग रहा है नहीं किया गया? अब सीबीआई तो 2 महीने के बाद आई है क्राइम सीन में, उस क्राइम सीन को कैसे खराब कर दिया गया? मैडम, आज तक मैंने अपने 30 साल के कैरियर में कम से कम 1 लाख केस को पोस्टमार्टम के हैंडल किया है और बिगेस्ट मोर्चरी का मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहा हूं दिल्ली में। जो लाइगेचर मार्क इस केस के अंदर सुशांत राजपूत के गले पे दिखाए गए हैं, ये किसी भी हालत में हैंगिंग के नहीं हो सकते। ये आप कैसे कह रहे हैं? ये आप कैसे कह रहे हैं? जरा मेरे दर्शकों को बताइए। गुप्ता जी का नहीं है जी, गुप्ता जी मेरे दर्शकों को बताइए कैसे कह रहे हैं आप? मैं इस वजह से कह रहा हूं कि मेरी एक्सपर्टाइज और मेरे एक्सपीरियंस के बिहाव पे मैं कह रहा हूं। पहली बात तो ये लाइगेचर मार्क हैंगिंग के नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जो कपड़ा वहां लटका हुआ है उसके तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते। ये हर कॉर्नर पे एक चीज प्रूव की जा रही है कि एनी हाउ और हर कंडीशन में ये सुसाइड का केस है। हाँ। मेरी ओपिनियन में किसी भी हालत में ये सुसाइड का केस नहीं है, ये हैंगिंग का केस बिल्कुल नहीं है। शैलेश जी सुन रहे हैं आप? जो एडवोकेट विकास सिंह इसके अंदर जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस केस के अंदर जो सीबीआई आई है बहुत लेट आई है, इसको बहुत पहले आ जाना चाहिए था। शैलेश जी आप सुन रहे हैं, एलसी गुप्ता, डॉक्टर गुप्ता 30 साल का अनुभव रखते हैं फोरेंसिक साइंस में और ऐसे कई केसेस उन्होंने हैंडल किए हैं। वो कह रहे हैं जिस तरह के मैंने निशान देखे हैं गर्दन पर, ये खुदकुशी हो ही नहीं सकती, ये हैंगिंग के मार्क्स नहीं है। लेकिन किसी ने देखा नहीं, आपके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने, उन्हें नहीं लगा। ये एक 30 साल के एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर गुप्ता बता रहे हैं आपको, लेकिन वहां पर भी कई अनुभवी होंगे, ये नहीं दिखा, इसीलिए तो मेल नहीं खा रहे हैं आज बयान। शैलेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। शैलेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं फिर से आऊंगी आपके पास, आपकी आवाज ठीक करा के मैं फिर से आती हूं आपके पास। विकास गुप्ता, आपने सुना है डॉक्टर एलसी गुप्ता को? एलसी गुप्ता को आपने सुना उन्होंने क्या कहा अपने अनुभव के आधार पर? वो मार्क्स आपको नजर नहीं आते, इसीलिए तो मैं कह रही हूं मेल नहीं खा रहे। ना मैं उनकी बात का खंडन करूंगा, उनका अपना एक एक्सपीरियंस है और ना मैं इस बात को जानता हूं कि मेरा कोई इसमें विशेष अनुभव नहीं है कि किस तरीके के मार्क आने चाहिए थे और डिस्क्रिपेंसी हुई है। लेकिन जैसे बॉम्बे के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कहा कि ऐसा हो सकता है, और आपके कई शो में मैंने न्यूज़ चैनल्स पे शो देखे हैं, अलग अलग विचार हैं लोगों के, अलग अलग एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं। डॉक्टर एलसी गुप्ता की ओपिनियन का भी मैं सम्मान करता हूं, लेकिन और कई फॉरेंसिक साइंस के डॉक्टर्स और चैनल्स पे और आपके चैनल पे भी आए हैं, उनका मत इनसे फर्क भी रहा है। तो इस बात में अगर सर मैं तो डॉक्टर एलसी गुप्ता की बात इसलिए उठा रही हूँ विकास जी, क्योंकि यहाँ संजीव देसवाल हैं। संजीव जी को लेकर दिखाएंगे। संजीव देसवाल जो कि प्राइवेट डिटेक्टिव है, वो सीधे पूछ रहे हैं कि अगर खुदकुशी की गई थी तो कहां थे हाथ, फिंगरप्रिंट्स कहां है उस कमरे के, उन फिंगरप्रिंट्स के बारे में कोई जिक्र क्यों नहीं है? ये 3 लोग जो उनके साथ इर्द गिर्द थे, उनके फिंगरप्रिंट्स तो सबसे पहले मिल सकते थे, वो कहां है? उस पंखे पर कहां है? यहाँ डॉक्टर एलसी गुप्ता बैठे, फोरेंसिक एक्सपर्ट है। मैं एलन राव साहब के पास जा रही हूँ, बहुत लंबा अनुभव एलन राव साहब का रहा है। एलन राव जी मुझे बताइए कि इस पूरे क्राइम सीन में सबसे पहले तो इन्हीं तीनों की गवाही महत्वपूर्ण थी। मुंबई पुलिस ने इन्हीं का मिलान कर लिया होता तो तभी पता लग जाता कुछ गड़बड़ है। हम तो 2 महीने बैठे हुए हैं, अब सीबीआई का इंतजार करें तब पता चल रहा है मिलान नहीं है बयानों में। देखिए मैम, ये टोटल केस सर्कमस्टांशियल एविडेंस का है, क्योंकि इसमें कोई आई विटनेस अपेरेंटली नहीं है। और जो
आई विटनेस इन द सेंस कि किसने किसी को मारा या लटकाया, इसका कोई एविडेंस नहीं है, कोई इसका आई विटनेस नहीं है। दूसरा, सारा का सारा केस का दारोमदार पूरे सर्कमस्टांशियल एविडेंस, सीन ऑफ ऑकरेंस और ये 3 आदमी जो घर में रहते थे उनका जो उनका स्टेटमेंट, अगर सही स्टेटमेंट है तो सेम स्टेटमेंट ही होना चाहिए। वो चाहे 10 बार पूछे चाहे 20 बार पूछे, सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता। और दूसरी एक और बात, इंपॉर्टेंट बात जो अभी संजीव देसवाल जी बता रहे थे कि फिंगरप्रिंट उस पर होना चाहिए था। इसके अलावा एक मैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि कोई भी आदमी अगर पंखे के को बनाकर फंदा बना के कोई लटकेगा 80 किलो का आदमी, तो डेफिनेटली पंखे की जो पंखुड़ियां हैं उनके ऊपर जनरली इतना नहीं होता कि साफ नहीं हो, बिल्कुल धूल जमी होती है, वहां पर डेफिनेटली वो धूल डिस्टर्ब होगी। और जब आदमी 80 किलो का आदमी उसमें लटका रहेगा, मरने के लिए कम से कम 2-3-4 मिनट जब कम से कम चाहिए, ये मिनिमम। सर ये तो बुनियादी सवाल है, कहीं न कहीं झुकाव होगा, मुड़ेगा, उसकी पंखड़ियां मुड़ेगी, ये बुनियादी सवाल है। और सबसे बड़ी बात जो मैं अपने दर्शकों को बताने जा रही हूँ, एल एन राव जी, एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं बताने जा रही हूँ अपने दर्शकों को, कि मुंबई पुलिस के सामने आप आए नहीं। अब सीबीआई सवाल करने के लिए रिया चक्रवर्ती को समन करेगी, कभी भी करेगी, लेकिन उससे पहले रिया मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू देने की तैयारी में। जो खबर हमारे पास है उसके मुताबिक सीबीआई की तरफ से सख्त ताकीद की गई है कि किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू ना दिया जाए, क्योंकि आप इस पूरी जांच को प्रभावित करने की कोशिश में यह इंटरव्यू देना चाह रहे हैं। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं, क्योंकि किसी तरह से किस तरह से चाहिए उनको ऐसे इन्वेस्टिगेशन जब चल रही है। जी बोलिए राव साहब, बोलिए। इन्वेस्टिगेशन चल रही है सीबीआई की, तो इंटरव्यू नहीं देना चाहिए। मैं बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं मुंबई पुलिस की काबिलियत पर मैं एतराज को या क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहा हूं, लेकिन इस केस में डेफिनेटली मुंबई पुलिस की जो प्रोफेशनलिज्म है वो ठीक से मुझे दिख नहीं रही है। और जो चीजें अभी देखी गई है उसमें फोटोग्राफ्स भी, सीन ऑफ ऑकरेंस के फोटोग्राफ, जो चीजें अगर हुई हैं, फिंगरप्रिंट कहां लिए गए, ऑब्वियसली ऐसे केस में फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, लेकिन पंखे के फिंगरप्रिंट और पंखे के ऊपर धूल वाली बात, और पंखा कोई मोल्ड होना चाहिए था, ये सारी बात। और उसके बाद ये जो चीज जो सबसे पहले देखा, और ताले वाले का जो बड़ा सस्पिशियस बात है कि उसको आप जो बात कह रहे हैं एल एन राव साहब, देखिए एक एक करके एल एन राव साहब आपने वो सारी बातें सामने रख दी है जो रिपब्लिक भारत ने पहले रखी। ताले वाले को ढूंढने की मुहिम हमने चलाई। सुनिए सर, मैं सिर्फ ये बात बता रही हूँ एल एन राव साहब, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिया चक्रवर्ती सामने नहीं आती है, सिर्फ एक बयान जारी कर देती है, वो आप चाह रही है कि वो मीडिया हाउसेस में इंटरव्यू दे दे। क्यों दे दे? क्या उनको इस समय सीबीआई को जांच के सीबीआई के सवालों का जवाब देना चाहिए या फिर इंटरव्यू देकर? इंटरव्यू होना नहीं चाहिए। ये मैं रोशन के पास जा रही हूँ सर, एक मिनट, मैं रोशन के पास जा रही हूँ क्योंकि रोशन तो सुशांत की दोस्त है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए वो इंटरव्यू। उन्होंने इस केस को पहले दिन से ही गुमराह करने की कोशिश की। पहले ये बात निकल गई कि डिप्रेशन में कर लिया, नेपोटिज्म हो गया, जो कि झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। नेपोटिज्म तो हर इंडस्ट्री में होता है, पर सुशांत कभी उन चीजों से डरा नहीं। वो सिर्फ हर चीज को गुमराह करने के लिए अलग अलग पैतरे अपनाए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए, उसको बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए। जब वो इंडस्ट्री में पहली बार एंटर हुआ था तभी भी उसके साथ में बुलिंग हुई थी, पर वो डरा नहीं, वो कभी टूटा नहीं, वो तो फिर भी आगे निकलता चला गया। तो ये नेपोटिज्म और ये सारी चीजें ये कोई मायने नहीं रखते। ये नेपोटिज्म की बात सिर्फ इसलिए निकाली गई थी ताकि लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाए, ताकि उन्हें ये लगे कि हाँ उसने सचमुच में। लेकिन रोशन मैं एक चीज आपसे पूछ रही हूँ, परेशान होकर आपसे एक चीज पूछ रही हूँ, ऐसा सच नहीं है। ये बार बार ये कहना कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि ये एक विक्टिम कार्ड, ये एक सहानुभूति का कार्ड चलाने की कोशिश अभी से नहीं हुई है, काफी पहले से हो रही है। अब ये कहा जा रहा है कि इंटरव्यू देने की तैयारी कुछ चैनल्स को, बिल्कुल इंटरव्यू दीजिए, और किस तरह से सहानुभूति अपने लिए हासिल करने की कोशिश नहीं है तो क्या है? मैं आपसे पूछ रही हूं रोशन। ये बिल्कुल सहानुभूति हासिल करने की कोशिश है, और उसके अलावा उसकी कोशिश ये है कि वो किसी तरह से गुमराह करके सभी लोगों को किसी दूसरे टॉपिक पे लेके चले जाए। कभी वो बहन की बात निकालती है, कभी वो पिता की बात निकालती है कि उसके तो ऐसे रिश्ते। किस पिता के रिश्ते? अब कौन लड़ते नहीं है अपने बच्चों से? सब लड़ते। इसका मतलब ये नहीं कि, तो वो हर बार गुमराह करने की कोशिश कर रही है, और इस बार भी वो ऐसी ही कोई बात लेके आएगी जहां वो कोशिश ये करेगी कि अपनी तरफ सिंपैथी कार्ड खेल ले और किसी तरह से सब गुमराह होके उस रास्ते पे
चले जाए और बस वहां पे शोर मचाते रहे, और ये सारा जो केस के जो अहम गवाह और ये सारी चीजें जो बाहर निकल रही है, ये सारा फिर एक पल के लिए फिर साइड का साइड रह जाए, यही उसकी कोशिश है, और ये बिल्कुल हमें कामयाब होने देना चाहिए। एंड शी कैन नॉट गिव एन इंटरव्यू राइट नाउ। आई थिंक शी शुड नॉट गिव व्हेन सीबीआई हैज टोल्ड हर दैट शी कांट टॉक टू एनीबॉडी। शी शुड नॉट, शी शुड बी स्टॉप्ड फ्रॉम टॉकिंग टू एनीबॉडी। इसमें तो सीबीआई पूछताछ करना शुरू की है, अभी तो शुरुआत की गई है वेदभूषण जी, उन सबसे बातचीत हो रही है। मुझे याद है कि किस तरह से सिद्धार्थ पिठानी भाग गए थे, यही रिपब्लिक भारत पर, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ से बातचीत करते हुए भाग गए थे, अर्नब गोस्वामी के सवालों से भाग गए थे, और वहां अब वही सवाल पूछे जाएंगे, जवाब देना होगा, और बच भी नहीं पा रहे हैं। इसीलिए तो बयानों में मेल नहीं है, यहां ये इंटरव्यू देने की तैयारी में क्या खेल है भाई? सुचरिता, मुझे नहीं पता वो क्या इंटरव्यू देने जा रही है, और इस केस से जितने जुड़े हुए सस्पेक्ट हैं या जिनको आप एक्यूज बता रही हैं, जितने भी सस्पेक्ट या एक्यूज बता रहे हैं, एक भी एक्यूज या सस्पेक्ट भागा नहीं है इन्वेस्टिगेशन से। मैं रियाज चक्रवर्ती का वकील नहीं हूं, पर जब भी उसको ईडी ने बुलाया गई, सीबीआई बुलाएगी, शी विल जॉइन द इन्वेस्टिगेशन। जितने भी मौके के गवाह हैं या जिनको कोई ऑप्शन है क्या, वो इंडिया से भागे नहीं है, इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कर रहे हैं। अलग-अलग बयान देके मिसगाइड करने की कोशिश कर रही है, वो उसे नहीं करना चाहिए। Why is she doing that? Why is she trying to? वो उसके लोगों को उसे डिफेंड क्यों कर रही है? वो क्यों सुशांत को बदनाम कर रही है? ये कह रही है वो डिप्रेशन। वेदभूषण जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वो दवाइयां लेता था, जो कि झूठ है। अब आप सीबीआई एक मिनट सुनिए वेदभूषण जी, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप ये बड़ा डिंडोरा पीटकर बोल रहे हैं कि बुलाएगी सीबीआई तो वो जाएंगी, वो कोऑपरेट करेंगी। सर, कोई ऑप्शन है क्या? सीबीआई जब बुलाएगी तो हर किसी को जाना होगा, इसमें ढिंडोरा पीटने वाली क्या बात है? मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें क्या ढिंडोरा पीटने वाली बात है। शैलेश जी, रही है कि सीबीआई यो प्रेस में चली जाएंगी, प्रेस में चले, यदि वो प्रेस में किसी चैनल पर चली जाती है, ये ऑफेंस नहीं। एक सेकंड शैलेश जी, आपको सीबीआई पर ट्रस्ट नहीं है? सर, ऑफेंस तो कुछ भी नहीं है, फिर तो ऑफेंस कुछ भी नहीं है सर, फिर तो कुछ भी ऑफेंस नहीं है। का पानी होगा। मैं जब उससे कहा गया, जब सीबीआई ने रोक सकते हैं किसी को मीडिया आप कोई इंटरव्यू रोक सकते हो, राघव सीबीआई से रोक सकते हो किसी को। सीआरपीसी के अंतर्गत मैं बोलना चाहता हूँ सरकार जी को। बोलिए राघव, बोलिए। किसी ने एहसान नहीं किया है कि अगर सीबीआई बुला रही है तो वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, पहली चीज ये। दूसरी चीज बहुत बोली गई है एल एन राव साहब द्वारा, ये जो पंखा था अगर उससे व्यक्ति के लोग पुतला लटका दिया जाए, देखा जाए पंखे का क्या हाल होता है। पंखे और कंस्ट्रक्शन देश में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि कोई 80-90 किलो का आदमी उसमें जो फांसी लगा। एक सेकंड शैलेश जी, एक मिनट वेदभूषण जी, शैलेश पांडे को ले रही हूं। ना करें कृपया, शैलेश पांडे, प्रकाश जी। शैलेश पांडे, आपने सुना राघव अवस्थी कह रहे हैं कि एक पुतला लगाकर वहां पर लटका दीजिए, वो उसका भी वजन ना ले पाए, और यहाँ ये कह रहे हैं ये पूरी थ्योरी मान कर बैठ गए थे। मैं कह रही हूँ इसीलिए तो बयानों में मिलान नहीं है, आज नहीं, न जाने कितने दिन पहले कहा था ये बात। ऐसा रह गया 80 किलो का आदमी जो है पंखे से लटका। मैं जो है एक डेमोन्स्ट्रेशन दे सकता हूँ, मेरा वजन लगभग उतना ही है, मैं अगर पंखा पकड़ के लटक जाऊं, बोलिए ना शैलेश जी। मेरा वजन थोड़ा ज्यादा है सुशांत सिंह। अरे जब ये चुप होंगे तब तो मैं बोलूंगा। मुझे लगता नहीं कोई इतना बोले जा रहे। सर वो इसलिए सुचारिता जी, देखिए ऐसा विषय है। हाँ, बोलिए सुचारिता जी, बोलिए बोल रहा हूँ सुचारिता जी, विषय ऐसा है कि इस वक्त हम कुछ भी बात करते हैं तो वो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त अब सीबीआई की जांच चल रही है, सीबीआई अपने हिसाब से जांच कर रही है। जांच का आज चौथा दिन है, हमें थोड़ा तो इंतजार करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। ठीक है, मुंबई पुलिस पे भरोसा। सर ये लाइनें आकर आप यहाँ पर सीबीआई पे तो भरोसा करिए, सीबीआई का अभी 4 दिन हुआ है जांच होकर, जो भी तथ्य है वो सारी चीजें आएंगी ना, इंट्रोगेशन शुरू। सर ये बड़ी रटाई सी 4 दिन में हुआ, इसके सब भरोसा कर रहे हैं। सर ये बोलने की क्या जरूरत है शैलेश जी? कौन भरोसा नहीं कर रहा है? कौन भरोसा नहीं कर रहा है? सब भरोसा कर रहे हैं, लेकिन 70 दिनों में हर नई चीज, हर नया पन्ना खुला है। यही बात है, एक और पन्ना खोल रही हूँ। रोशन ने कहा 70 दिनों में रोज नया पन्ना खुला है, एक और पन्ना खोल रही हूँ। सुनिए क्या कह रही है सुशांत की दोस्त, जो उनकी कंपनी की कम्युनिकेशन हेड थी, नंदिनी शर्मा। सुनिए क्या कह रही है, एक और
पन्ना खोल रही हूं। हम मीडिया देखें तो ये बहुत ही क्लियर है कि सुशांत एंड जितना हम उनको जानते हैं, मेरे लिए तो वो एक मेंटोर जैसे थे कि वो सुसाइड तो नहीं कर सकते हैं। इतना चीयरफुल आदमी, इतना पॉजिटिव आदमी जिसके पास लाइफ में इतना कुछ करने को है। एजुकेशन ऐप बनाना चाहते थे और उस ऐप में वो फ्री एजुकेशन और फ्री कंटेंट देना चाहते थे, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए और ड्रॉप आउट्स के लिए बेसिकली। और वो इसके अलावा स्पेस फिल्म बनाना चाहते थे। उसके अलावा उन्होंने प्लान किया था एक किताब लिखने की, जो किताब वो मोदी जी को देना चाहते थे। काफ़ी कैरेक्टर्स के ऊपर वो खुद का बायोपिक, उनके ऊपर बायोपिक्स बनाना चाहते थे जहां वो खुद वो प्ले करते वो रोल। स्वामी विवेकानंद हुए, बाईचुंग भूटिया हुआ। आपने सुना, एक और गवाही सामने रख रही है, एक और गवाही सामने रख रही है वो सच्चाई कि किस तरह वो व्यक्ति जो अपने 3 साल की प्लानिंग कर रहा था, जो बता रहा था कि किस तरह से किताब लिखी अपनी ऐप को लेकर, प्रधानमंत्री से मिलना चाहते थे सुशांत, वो ये प्लानिंग कर रहे थे और इस प्लानिंग के बीच में एकदम से सुसाइड की थ्योरी फ्लोट कर दी और जो उस पर विश्वास करना चाहते थे उन्होंने विश्वास कर लिया। लेकिन जिस झूठ को बेपर्दा कर रही है हर एक गवाही, रोशन, हर एक गवाही बेपर्दा कर रही है। नंदिनी शर्मा क्या कह रही है? जी बिल्कुल, ये हत्या है, आत्महत्या करी नहीं। कहा ना कि उसका जो पोस्ट था नासा को लेके उसने जो पोस्ट लिखा था, मैंने जब उस पे उसकी तारीफ की, उसने जवाब दिया था, वो इतना खुश था उस चीज को लेके। और ये बहुत पहले की बात नहीं है, कुछ महीनों पहले की बात है। वो पोस्ट डिलीट हो गया है। किसने डिलीट किया? सुशांत नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था कि ये सारी चीजें करना, स्पेस की चीजें करना, वो ये उसका सबसे बड़ा, वो कर ही नहीं सकता। ये कोई कर रहा था, ये कोई उसे कंट्रोल कर रहा था, उसकी इन सारी चीजों को कोई अपने बस में करना चाहता था। ये सारी चीजें छुपाई जा रही है और ये जिस तरह से हम लोगों से बातें हो रही है उतनी चीजें और निकल रही है। तो ये नहीं है कि हम नहीं बोले, अच्छा सीबीआई करेगी, लेकिन जब तक हम सामने नहीं आएंगे सीबीआई को हम लोग कहां मिलेंगे? हमारे जैसे नंदिनी जैसे बड़ी बात तो बोलना होगा तभी तो मिलेंगे ना। वरना ये संदीप सिंह और ये दीपक और यही सारे लोग, सिद्धार्थ, ये अपनी कहानी देंगे जो उसकी जिंदगी में, ये संदीप सिंह और ये सिद्धार्थ उसकी जिंदगी में 1 साल पहले तो थे ही नहीं। ये सारे तो उसकी जिंदगी में अभी आए हैं। ये आपने बड़ी बात कही है रोशन, आपने बड़ी बात कही। विकास गुप्ता रोशन कह रही हैं कि संदीप सिंह कौन है वो नहीं जानती क्योंकि मैंने उन्हें नहीं देखा। आपने नंदिनी शर्मा का बयान सुना, मैंने एक और गवाही चलाई। वो व्यक्ति जो उनकी कंपनी की कम्युनिकेशन हेड थी, सुशांत को अच्छी तरह जानती थी, वो कह रही है संदीप सिंह कौन है? भाई कौन है संदीप सिंह? मैं नहीं जानती। उनके परिवार के वकील विकास सिंह कह रहे हैं क्या ये पैराशूट से ड्रॉप हुए? परिवार नहीं जानता संदीप सिंह कौन है। सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन तो इस व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। संदीप सिंह को मुझे लगता है सीबीआई पूरी तरह से ग्रिल करेगी और इनका अपने कम्युनिकेशंस हेड के साथ क्या बातचीत हुई, ये उनकी आपसी बातचीत है, इस पर मैं ज़्यादा कुछ कमेंट करना नहीं चाहता। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना रही है। और मुझे लगता है कि अब सीबीआई अपनी विस्तृत इन्वेस्टिगेशन के बाद इस नतीजे पे पहुंच, क्योंकि सबसे पहला काम तो उनका यही है रहेगा कि ये हत्या है या आत्महत्या, इसको डिस्टिंग्विश करने के बाद ही उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे चलेगी। विकास गुप्ता ये आत्महत्या नहीं है, यही बात मैं बोलने वाली थी रोशन, नहीं है, यही बात मैं बोलने वाली थी। संजीव देसवाल चक्रवर्ती जैसे लोगों ने इसको बस बोलिए बात कंप्लीट करिए अपनी रोशन, फिर मैं जाऊंगी। संजीव आत्महत्या बना दिया है, ये आत्महत्या नहीं है। वो लड़का आत्महत्या कभी नहीं कर सकता, उसके पास आत्महत्या करने की कोई वजह नहीं। पहली बात, अगर वजह हो तो भी नहीं करे, क्योंकि उसकी वो मेंटालिटी ही नहीं है, उसकी वो सोच ही नहीं है, वो उस तरह का लड़का ही नहीं है। वो ऐसा जमीन का बंदा है ना कि वो रोटी प्याज खा के अपनी जिंदगी झेले, मैं खेती बाड़ी करके अपनी जिंदगी। और ये आप नहीं कह रही रोशन, ये उनसे जुड़ा हर व्यक्ति कह रहा है। ये मैं बता दूं, ऐसा लड़का है, ये मैं बता दूं। संजीव देसवाल और एलसी गुप्ता को लीजिए, क्योंकि संजीव देसवाल जी मुझे ये बताइए, यहाँ बहुत से ऐसे हैं विकास गुप्ता जी जैसे जो कि कह रहे हैं कि अभी भी उन्हें सुसाइड या हत्या में फर्क नजर नहीं आता, वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहती हूं कि आप, क्योंकि आप तो ऐसे केसेस को इन्वेस्टिगेट करते रहे हैं, इस केस में सबसे पहले मर्डर की बू कहां से आती है?
देसवाल जी, उसके बाद डॉक्टर गुप्ता। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो जन भावना है, जन भावना अपनी जगह है, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी फाइंडिंग्स हैं। लेकिन उन फाइंडिंग्स के साथ साथ आप उनको ओवर रूल तो नहीं कर सकते, उनको भी आपको देखना होगा और साथ में एग्जैक्टली जो फैक्ट हैं, सर्कमस्टेंस एविडेंसेस हैं। सर्कमस्टेंस एविडेंस की जब हम बात करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि आई विटनेस नहीं है, आई विटनेस नहीं। हम ये किस बिहाफ पे बोल रहे हैं? हम इस बिहाफ पे बोल रहे हैं कि अभी तक वो मर्डर करने वाला सामने नहीं आया है। भाई मर्डर करने वाला सामने आएगा तभी तो पता चलेगा यही तो है आई विटनेस, इसी ने तो किया है। एनीवे, अब होता क्या है कि सबसे पहले शक कहां से पैदा होता है? जब चाबी वाले को आप लॉकडाउन के टाइम में ढूंढते हैं, ये सोचते हुए कि हम अपने दोस्त को 2 घंटे से नॉक कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहे, दरवाजा नहीं खोल रहे, आप उस दरवाजे को नहीं तोड़ते, आप उनके सबसे अच्छे मित्र हैं, आप उनके साथ रहते हैं, और ऐसे में आप लॉकडाउन के टाइम में चाबी वाले को ढूंढते हैं। मैं जब वहां इन्वेस्टिगेशन करने गया था सुचरिता जी, तो उस एरिया के रेडियस के अंदर 3-3 किलोमीटर तक कोई शॉप नहीं है, दुकानें नहीं है, और चाबी वाले किसी दुकान में नहीं बैठते, पटरियों पे बैठते हैं। और लॉकडाउन में आप संदीप पिथानी उस नंबर को ढूंढ लेता है जो चाबी वाले का होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाबी वाले को जब आप लेके आते हैं, ताला तोड़वाते हैं, तो चाबी वाले को आप नीचे तक छोड़ के आते हैं। आप ये उम्मीद नहीं करते कि चाबी वाला जाए या ना जाए, दरवाजा खुल गया, हमको अंदर जाके देखना चाहिए कि सुशांत के साथ क्या हुआ। यानी पहले से पता है कि कहाँ चाबी वाला है, पहले से ढूंढ के रखा है, उसे सिर्फ बुलाना है, दिखाना है कि उसने ताला तोड़ा और फिर भेज देना है। जानते हैं, देखिए सुचिता जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिद्धार्थ पिथानी बहुत कुछ जानता है, क्योंकि वो जानता था सुशांत बहुत कुछ लिखते हैं। 8 जून को जब रिया चली जाती हैं और 14 जून के बीच में पूरे 6 दिन हैं। जो इंसान अपनी डायरी को मेंटेन करता है, अपने प्लानिंग्स लिखता है, हर बात को लिखता है, क्या वो उस 6 दिन के अंदर क्या उस रिया के बारे में कुछ नहीं लिखेगा? हमें ऐसा लगता है कि अगर वहां पे सुसाइड नोट था तो वो फाड़ दिया गया, पन्ने तो फाड़े गए, पन्ने तो फाड़े गए, ये भी रिपब्लिक भारत ने दिखाया था। थे ऐसे, यस, वो पन्ने इसलिए फाड़े गए क्योंकि उनके अंदर रिया के खिलाफ इल्जाम रहे होंगे। मिले क्या? 100% है। वो पन्ने आपने हो या मर्डर हो, वेदभूषण जी रुकिए, हो या मर्डर हो, मैं एलसी गुप्ता जी से ही पूछ लूं। आपको मिले, आप भी डिटेक्टिव हो ना, सुसाइड हो या मर्डर हो, फाइनली सुसाइड हो या मर्डर हो, फाइनली रिया ने ही बुक होना है। क्योंकि अगर ये सुसाइड है तो रिया की वजह से, और अगर ये मर्डर है तो भी रिया कहीं ना कहीं बुक होंगी इसके अंदर, और ये 120 के अंदर जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर अगर मर्डर है तो 3 से 4 लोग इन्वॉल्व हुए होंगे। 2 घंटे से किसी ने प्लानिंग की गई होगी, इतने घंटों से किसी ने दरवाजा नहीं खोला, दरवाजा तोड़ने की कोई कोशिश नहीं हुई। लॉकडाउन में जिन दिनों की ये बात हो रही है, पहला रिएक्शन किसी भी आम आदमी का, वेदभूषण जी आपका भी यही होता है कि दरवाजा तोड़ दो, कहां मिलेगा ताला तोड़ने वाला, कहां मिलेगा, तोड़ो दरवाजा, यही रिएक्शन आपका भी होता। इसमें कोई गलत बात नहीं है। वो कॉमन सेंस है, चाबी वाले सड़क पर नहीं बैठते, मोबाइल पर मिलते हैं। ये कॉमन सेंस है किसी भी आदमी के। वेद जी, अगर वेद जी किसी का दरवाजा तोड़ा गया ये सोच के कि 2 घंटे से कोई अंदर बंद है, तो वो सबसे पहले अंदर घुसेगा। जवाब दीजिए ना, वो तो सवाल पूछ रहे हैं वेदभूषण जी, इन्वेस्टिगेशन आप भी कर रहे थे ना, बताइए आपको नहीं लगता, आपको ये कोई एविडेंस नहीं है? अच्छा, ये आपका ये कोई एविडेंस नहीं है, उसकी इंट्रोगेशन हो रही है, उसकी भी सीबीआई पूछताछ करेगी। मैंने एविडेंस की बात नहीं कही है, मैंने शक की बात कही है सर, मैंने शक की बात कही है, एविडेंस की बात नहीं की है। ये शक, ये बातें शक पैदा करती हैं। आप पुलिस को नहीं बुलाते हैं, आप अंदर जाते हैं, अंदर जाके आप 2 घंटे गुजारते हैं, आप उनकी बॉडी को उतारने का दावा करते हैं। आपका खुद का वेट 65 किलो है, आपका वेट खुद 65 किलो है सिद्धार्थ पिथानी का, और उसकी बॉडी को उतारने की बात करते हैं और पुलिस को नहीं बुलाते हैं। क्यों नहीं बुलाते पुलिस को? आप क्यों आप फोटो नहीं खींचते? आपको पता नहीं कि वो बॉडी किस दिशा में, किस तरीके से लिखी हुई थी? नहीं सर, ये सारी बातें शक पैदा करती हैं, और जब शक होता है तो वो सुसाइड की तरफ से मर्डर की तरफ भी जाता है। हम ये नहीं कहते कि सुसाइड है या मर्डर है, ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन डॉक्टर एलसी गुप्ता, डॉक्टर गुप्ता, बस मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है डॉक्टर गुप्ता, लेकिन एक दिखाइए बयान आपके पास, आपकी इन्वेस्टिगेशन का एक वो हिस्सा जो वेदभूषण जी को जवाब दे। डॉक्टर गुप्ता, आपने कहा बयान पढ़ लिया? आपने कौन सी इन्वेस्टिगेशन कर ली? वो हर कॉर्नर पे ये ट्राई कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, वेदभूषण जी रुकिए, उनको बोलने दीजिए पहले। एलसी गुप्ता जी बोलिए, गुप्ता जी रुकना चाहिए। वेदभूषण जी को अननेसेसरी का, अनसाइंटिफिक बातें नहीं करनी चाहिए। वेदभूषण जी को
किसी भी तरीके की अनसाइंटिफिक बातें नहीं करनी चाहिए। आपके बारे में मुझे पता है, दिल्ली पुलिस को पता है आपके बारे में गलतियां करी उनको एक मिनट करना चाहिए। एक मिनट, नो सर, ये पर्सनल एलिगेशन यहाँ मत लगाइए। आप पर भी कुछ सवाल उठा देंगे, फिर हम आपके लिए दिक्कत होगी। भूषण जी जो बात कर रहे हैं, नो पर्सनल कमेंट सर, पर्सनल कमेंट्स यहाँ मत लगाइए। मैं बार बार कह रही हूँ कि हम किसी बड़ी चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। यहाँ पर जब हम सामने आते हैं तो एक सच को उजागर करने के लिए सामने आ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि जो चीजें रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने सामने रखी, उसी दिशा में तफ्तीश अब आगे बढ़ रही है सीबीआई की। सबसे बड़ी बात यही है। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।